इस गुरुकुल का आचार्य एक व्यर्थ व्यक्ति है। क्या हमें सावधान रहने की आवश्यकता है? सत्यवचन, अन्य स्थानों पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु यहाँ नहीं। बिल्कुल, आप चलो। इस गुरुकुल का आचार्य व्यर्थ है। अभ्यास स्थल के बजाय उसके पास वाटिका है अपने छोटे पशुओं के लिए। किसी को मत छोड़ना, यहाँ के प्रत्येक जीव के प्राण हर लो। ये कौन सा स्थान है? क्या हम चिंतामुक्त गुरुकुल में नहीं है? हम वही है। जीव जंतु कहाँ है? ये कौन नीच लोग हैं जो मेरी नींद नष्ट कर रहे हैं? ये तो श्वेत व्याघ्र है। दया कीजिए श्वेत व्याघ्र, आपकी नींद को नष्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं था। मैंने सदियों से मांस नहीं खाया है, अब तुम मेरा भोजन बनोगे। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैं आचार्य केविन के प्रिय शिष्य को भयभीत नहीं कर सकता, अन्यथा वो मेरा कचुम्बर बना देंगे। भाग्यशाली हो तुम सब, भागो। वो चले गए। कोई आ रहा है। लोग यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हम ये लोग आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? वो दिव्य श्वेत व्याघ्र, वो भ्रम था ना? हाँ, अन्यथा हम सब उसका भोजन बन चुके थे, और श्वेत व्याघ्र अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ वैसे दिव्य जीव का होना असंभव है। तो हमें किसका भय है? चलो फिर। हम कौन हैं? सुनो, हम सब लोग असुर समुदाय के राक्षसी शिष्य हैं। हम तुम्हारे प्राण लेने आए हैं। असुर समुदाय? क्या ऐसा संभव हो सकता है कि असुर जादूगरनी को ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? अब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। जैसा भले तुम ऊपर के सर्वालों से युद्ध कर सकती हो, परंतु हम चारों के पास दिव्य शक्ति है। तुम भले जितनी शक्तिशाली हो, हमारा सामना नहीं कर पाओगी। भले ही मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊँ, परंतु मृत्यु होने तक मैं तुमसे युद्ध करूंगी। आचार्य जी, संभवतः आज आपकी शिष्या की मृत्यु हो सकती है। मेरी शक्ति को जागरूक करो और मेरी पूर्ण शक्ति भी मुझे सौंप दो। तुम चाहे जो करो, तुम हमें पराजित नहीं कर पाओगी। सत्यवचन, यदि हमने तुम्हें जीवित छोड़ भी दिया तो भी तुम थकान के कारण मूर्छित हो जाओगी। मृत्यु से पूर्व मैं अवश्य ही तुम सबको यहाँ से खदेड़ दूंगी। बस इतना ही बल है तुम्हें। हमारे स्तरों में अधिक अंतर है। यदि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति का भी उपयोग कर लो तो भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। यदि हम तुम्हारे प्रहारों से बच गए तो तुम ही संकट में पड़ जाओगी। आचार्य जी, आपको शिष्य का अंतिम प्रणाम। हे प्रभु, मेरी उत्तेजित शिष्य अधिक उत्तेजित हो जाती है। मैं अभी यहाँ हूँ। ये क्या? ये तो ऐसा किसने किया? अंततः मैं विजयी हुई। आशा नहीं थी कि केवल चंद दिनों के अभ्यास से ऐसा हो जाएगा। संभवतः ये मेरा भाग्य है। तुम्हारे जीवन का छोटा भाग ले रहा हूँ। मेरी मंद बुद्धि शिष्य, भविष्य में सावधान रहना। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। मैं जीवित हूँ? तो मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आप मेरी रक्षा करेंगे, जबकि हुआ तो इसका विपरीत है। यदि मैंने उनका सामना न किया होता और उन्हें पराजित न करती तो आपका कचूमर बन चुका होता। आभास होता है कि मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। मेरी प्रतिभा असामान्य है। अपनी पूरी शक्ति समाप्त करने पर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं और शक्तिशाली बन गई। संभवतः यही मूल परिवर्तन है। तुम इस सोच में पड़ गई? मेरी बाजुएं अब दर्द होने लगी। मैं आप मेरी लाचारी का लाभ उठा रहे हैं? क्या लाभ क्यों उठाऊंगा? मैंने तुम्हारी सहायता न की होती तुम भूमि पर ही होती। ठीक है, रात्रि हो गई है, जाओ विश्राम करो। आपके लिए चेतावनी है, बाहर का माहौल डरावना है। रात के समय इधर उधर मत भटकिएगा, समझे? समझ गया। क्या? ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अगर मैं आज यहाँ नहीं होती तो आज इस गुरुकुल का सर्वनाश हो जाता। इसकी चिंता मत करो, इन्हें मैं देख लूंगा। मैंने उन्हें बेहोश किया है। वो लोग अभी जीवित हैं। संभल के रहिए, ठीक है? समझ गया। अब जाओ, जाकर विश्राम करो। हाँ, संभल कर। आप ही। इच्छाधारी चीटी कहाँ है? गुरुकुल की रक्षा क्यों नहीं कर रही? वो महासागर के पास खेल रही है, कुछ देर तक वही रहेगी। रहने दो उसे, ठीक है। मैंने तुम्हारी सहायता ली है तो उन चारों पर तुम्हारा अधिकार है। धन्यवाद आचार्य। रुको, तुम उन्हें अभी खा नहीं सकते। आज सभा में कोई मेरे सामने बड़ी डींगे मार रहा था। मुझे उन्हें सबक सिखाना है। हमने पता लगा लिया है, चिंतामुक्त गुरुकुल की नदी में खराबी है। केविन कभी नहीं सुधर सकता है। वो तो अपने गुरुकुल की भी रक्षा करने योग्य नहीं है। सही कहा। यदि वो अपने गुरुकुल की रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें आचार्य पद से हट जाना चाहिए। महाराज, नदियां हमारे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमने जल्द ही उसे ठीक नहीं किया और शत्रुओं को इसका आभास हो गया तो वो अवश्य हमारे साम्राज्य में घुसपैठ करेंगे। सेनापति क्रिस, तुम अपने शिष्यों को चिंतामुक्त गुरुकुल की रक्षा करने को कह दो। कोई भीतर नहीं आना चाहिए। कल वहाँ की नदी को ठीक कर देना। महाराज, मेरे शिष्य अभी प्राण युद्ध में पराजित हुए। मैंने अपने सभी शिष्यों को कड़े अभ्यास के लिए लौट आने को कहा है। उन्हें आने में समय लगेगा। महाराज, हम शिकारी गुरुकुल के लोग जाएंगे। ठीक है, अब सब तुम पर निर्भर है। समझ गए?
आचार्य केविन, हमारा गुरुकुल तुम्हारे गुरुकुल की रक्षा मुफ्त में नहीं करेगा। भ्राताश्री सैम, हमें चिंता मुक्त की रक्षा क्यों करनी पड़ रही है? सही कहा, यदि केविन रक्षा करने योग्य नहीं ये उसकी परेशानी है, हमारे उसे क्या लेना देना? हमारे गुरुकुल में बहुत दिव्य प्राणी है। सबसे कठिन कार्य उनके मल से निपटना है। चिंता मुक्त का उपयोग उनके मल के स्थान के लिए करे तो अच्छा होगा। इससे एक बात होगी, हमारे गुरुकुल में से मल खत्म हो जाएगा और सारा का सारा मल चिंता मुक्त गुरुकुल में होगा। अति उत्तम भ्राताश्री, ऐसा विचार हमारे मन में क्यों नहीं आया? अब यहाँ खड़े क्यों हो? शीघ्र ही गड्ढा खोदो। जी। अरे नहीं, आचार्य केविन, आपका गुरुकुल तो अधिकतर खाली होता है, क्यों ना हम यहाँ अपना कचरा फेंके? खाली बड़े बड़े वैसे भी सड़ेगा। और माल डाल देते हैं। ये लोग मेरे गुरुकुल को शौचालय समझ रहे हैं। बदले का समय आ गया है। जाने दो, मैं इन्हें भेंट दूंगा। धन्यवाद मत कहना।